खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और हम बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से। जी हाँ, ये बड़े आनंद की बात है जब हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करें तो सिर्फ परमेश्वर के वचन में और वचन में होना चाहिए। दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यदि कोई खिचड़ी पक रही हो दिमाग में तो उसको उतार दीजिए, बाद में बना लीजिएगा। परंतु इस समय ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को सुनना और जानना, क्योंकि ये आनंद की बात है, क्योंकि ये जीवन की बात है, क्योंकि ये आनंद जीवन की बात है जो परमेश्वर के वचन में मिलती है। और हम बातचीत कर रहे हैं किस विषय पर? हम बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत कैसे करता है और किस किस तरीके से करी। हमने सुना परमेश्वर ने डायरेक्टली पहले मनुष्यों से बातचीत करी, फिर वो दर्शन और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत करने लगा। मगर परमेश्वर ने अपनी बातचीत को यहीं पे बंद नहीं किया है। मैं आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूं। एक और तरीका हम जानेंगे परमेश्वर से बातचीत करने का, कि परमेश्वर हमसे किस तरीके से बातचीत करता है। जी हाँ, हम लोग तो बहुत कम हैं कि परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परंतु परमेश्वर हमसे निरंतर बातचीत करता है और यह बातचीत वो अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से करता है। जी हाँ, स्वर्गदूतों के माध्यम से हमसे बातचीत करता है। जब मैं स्वर्गदूतों की बातचीत के बारे में बातचीत करता हूं तो मुझे इब्राहिम याद आता है। जी हाँ, इब्राहिम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इब्राहिम जो था अपने घर के बाहर बैठा था। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि मैं उस पद को पढ़ दूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है, या परमेश्वर का वचन आज के इस समय में आपको क्या समझाना चाहता है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। जी, यहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वे उससे भेंट करने को उठा
और मुंह के बल झुककर दंडवत की। हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव को धोइए कि भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं इब्राहिम की बात कर रहा था कि इब्राहिम से भी परमेश्वर ने बातचीत करी। वो भी फाटक के पास बैठकर इंतजार करता था, परंतु यहाँ पर जो बातचीत है ये लूत की है। जी हाँ, ये लूत की वार्तालाप है और लूत जो था इब्राहिम का भतीजा था। जी, वो परमेश्वर से बातचीत स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर उससे बातचीत करता है। वो इंतजार में था और जब उसने देखा कि ये कोई शख्स परमेश्वर के लग रहे हैं या परमेश्वर, क्योंकि अलग पहचान होती है, वो भागता हुआ गया और उनको लेकर आया कि आप मेरे घर में आइए। क्योंकि इब्राहिम के अंदर एक खास बात थी और वो खास बात क्या थी कि वो पनाही करना जानता था, मेज़बानी करना जानता था और वो एक कुशल मेज़बान था। उसके घर से कोई भी भूखा प्यासा नहीं जाता था। वो आबो भगत जो था या सत्कार जो था वो लोगों का बड़े अच्छे से करता था। और ये बात जो थी लूत ने भी सीखी, ये बात लूत के जीवन में भी थी और इसलिए लूत जब अपने घर से बाहर बैठा था, उसने देखा कि ये परमेश्वर के जन लग रहे हैं, ये परमेश्वर के लोग लग रहे हैं, तो वो भागता हुआ गया और उनको बुला कर लाया। क्योंकि ये बात उसने इब्राहिम से सीखी थी और इब्राहिम के जीवन से उसने ये बात सीखी थी कि मेज़बानी करना, आदर सत्कार करना, ये सबसे बड़ी बात है और इससे परमेश्वर की आशीष मिलती है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन भी कहता है, पौलुस भी कहता है इस बारे में कि तुम जब आदर सत्कार करते हो, पनाही करना ना छोड़ो, क्योंकि जब आप पनाही करते हैं तो आप अनजाने में स्वर्गदूतों की भी सेवा कर जाते हैं। और यहां पर यह बात जो है लूत के जीवन में लागू होती है। इब्राहिम जो है उस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो अक्सर आदर सत्कार जो था वो बाहर देखता था। ये बाहर के लोग हैं, ये तो अनजाने लोग लग रहे हैं, ये इस देश के नहीं लग रहे हैं, ये इस शहर के नहीं लग रहे हैं, ये इस गांव के नहीं लग रहे हैं। तो वो अपने घर में बुलाता था, उनका आदर सत्कार करता था, उनका सम्मान करता था, उनको भोजन खिलाता था और फिर उनको बड़े आराम से विदा करता था। और इससे ऐसा करने से इब्राहिम ने कई बार स्वर्गदूतों की सेवा की और बहुत सी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया। यहाँ पर लूत भी वही चीज़ कर रहा है। जी हाँ, यहाँ पर लूत भी जो है वो अपने जो इब्राहिम है उसके जीवन को देखकर उसने ये बात सीखी और वो उनको अपने घर में लेकर आया। और जब घर में लेकर आया तो बहुत कुछ आपने देखा कि वो परमेश्वर उससे क्यों वो अपने घर में लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर लूत से बातचीत करना चाहता था, परमेश्वर लूत को बताना चाहता था और इसलिए उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजा। अपने स्वर्गदूत से कहा कि जाओ, तुम लूत के घर में जाओ और उससे बातचीत करो, क्योंकि वो जानता था कि लूत इंतजार में है, प्रभु के लोगों के इंतजार में है। जब उसने परमेश्वर के दूतों को देखा तो वो उनको अपने घर में ले आया। उनको घर में लाने का मतलब दूतों का खाना पीने से कोई मतलब नहीं था, परंतु वो परमेश्वर का एक संदेश लेकर आए थे। और वो संदेश क्या था? वो लूत ये संदेश जो था लूत और उसके परिवार के लिए था। देखिए, कभी कदार क्या होता है कि कुछ संदेश हमारे लिए होते हैं, सिर्फ हमारे पर्सनल के लिए, परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, और कुछ हमारे परिवार के लिए होते हैं, और कुछ हमारे समाज के लिए होते हैं, और कुछ हमारे देश के लिए होते हैं, कुछ हमारे शहर के लिए होते हैं, जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। हमें समझना है कि ये वार्तालाप जो है, जो परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, चाहे वो दर्शन के द्वारा कर रहा हो, चाहे वो भविष्यवक्ता के द्वारा कर रहा हो, चाहे वो सपने के द्वारा कर रहा हो, या वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा कर रहा हो, उसकी बातचीत का अर्थ क्या है, उसकी बातचीत का मतलब क्या है, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस बात को जानते हैं तब हमें पता लगता है कि परमेश्वर की बातचीत का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ये जो दूत आए हैं स्वर्ग से उतर कर और ये पहुँच रहे हैं कहाँ पर? लूत के परिवार में। लूत वो कहता नहीं हम चौक में बिताएंगे, परंतु चौक में बड़े उल्टे सीधे लोग होते हैं, तो वो लूत उनको अपने घर में ले जाता है। जब वो लूत उनको घर में ले जाता है
परमेश्वर ने उनको इसलिए भेजा है। हे लूत सुन, परमेश्वर ने क्यों भेजा है। हे लूत सुन, परमेश्वर का संदेश क्या है। हे लूत तू जान ले इस बात को कि परमेश्वर ने हमें तेरे घर में क्यों भेजा है, तेरे पास क्यों भेजा है। क्योंकि परमेश्वर इस शहर को, इस सदोम और अमोरा को नाश करना चाहता है, परंतु तुझे और तेरे परिवार को बचाना चाहता है। कितनी अजीब सी बात है कि तुझे और तेरे परिवार को बचाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने हमें तुझे बचाने के लिए भेजा है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी आप सोचिए कि परमेश्वर का कोई दूत या परमेश्वर का कोई जन आपके दरवाजे पे आया है, परंतु आपने धुतकार के भगा दिया, अरे जाओ अभी समय नहीं है यार, बाद में आना। क्या पता चला कि कभी भी दोपहर में चले आते हैं, ये प्रभु के सेवक पता नहीं कैसे हैं, कभी दोपहर में चले आते हैं, कभी शाम को चले आते हैं, इनका कोई आने का समय नहीं है। परमेश्वर के लोगों का आने का कोई समय नहीं होता है, परमेश्वर के दूतों के आने का कोई समय नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर को पता नहीं कब आपसे किस समय बातचीत करनी है। ये नहीं कह सकते, ये परमेश्वर की इच्छा के पे निर्भर करता है, यह हमारी इच्छा पे निर्भर नहीं करता है कि हम परमेश्वर की बात को सुबह सुनेंगे, सिर्फ शाम को सुनेंगे या दोपहर में सुनेंगे। आपका जब बातचीत करने का मन करता है, आपका जब किसी से बातचीत करने का मन करता है, आपको अपनी बात किसी को बताने का मन करता है, तो आप समय नहीं देखते हैं। जब आपका मन करता है आप बातचीत करना शुरू कर देते हैं, अपना मुंह खोल देते हैं। जब आपका मन करता है आप बातचीत करने लगते हैं। जब आपका मन करता है आप अपनी बातें दूसरों को बताने लगते हैं। आप उस समय तो समय नहीं देखते ना कि नहीं मुझे दोपहर को ही करनी चाहिए, सब खाली दोपहर को मिलेंगे, नहीं मुझे शाम को करना चाहिए, सब अपने काम से आ चुके होंगे, चाय पानी पी लिया होगा, आराम से बैठे होंगे, अब मुझे उनसे बातचीत करनी चाहिए। जी नहीं, बेचारा वो कंपनी में काम कर रहा है और आप फोन करे जा रहे हैं अपनी बात को सुनाने के लिए। अब वो बेचारा उसने 2-3 बार काट दिया क्योंकि वो बिजी है, मगर इसके बावजूद भी आप उस पर फोन पे फोन करे जा रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी बात उससे करनी है, परंतु उसके पास समय नहीं है इस समय आपकी बात सुनने का। परंतु वो उठाता है, झुलाता है, हाँ यार बता मैं बहुत बिजी हूं, जल्दी बता क्या कहना है। आपने उसके झुंझलाहट की तरफ ध्यान नहीं करा, आपने उसके जल्दीपन की तरफ ध्यान नहीं करा, आपने ये ध्यान नहीं करा कि वो बिजी है, वो इस समय काम में फंसा हुआ है, परंतु आप अपनी बात करना, अरे यार ऐसा था वैसा था, ये था वो था, आप अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। परंतु परमेश्वर के लिए आपको समय चाहिए। प्रभु का दास आपके घर में आता हो, दोपहर में मत आइए करे, हमारा सोने का समय है। हो आप इस समय सुबह सुबह आ जाते हैं, हमारा काम फैला हुआ, हमारा काम का समय। वो आप शाम को आ जाते हैं, अरे बड़े थके आ रहे हैं पादी साहब, थोड़ा सा तो आप वो करा करें। आपसे परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। आपका जब मन करता आप करते हैं, यह परमेश्वर की बात है, यह परमेश्वर की बात है। और परमेश्वर का जब मन करेगा, जिस समय चाहेगा, वह आपसे बातचीत करेगा और आपको सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। यदि आप नहीं सुनेंगे तो वो चला जाएगा। और वैसे भी परमेश्वर का वचन ये बताता है, जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। कह भी रहा है, वो आवाज से बोल भी रहा है, वो आपको सुना भी रहा है, और वो बता रहा है कि एक्शन भी हो रहा है उसका। जी, एक्शन भी हो रहा है और वो बोल भी रहा है। आप ना तो उसके एक्शन जो वो कर रहा है, कुंडी खटखटाने का जो वो खटखटा रहा है, ना आप उस खटखटाने को सुन रहे हैं, ना आप उस आवाज को सुन रहे हैं। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ हूं और खटखटा रहा हूं। मत सुनिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर फर्क पड़ेगा आपके जीवन पे, फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगियों पर, फर्क पड़ेगा आपके सोचने, आपके हर चीज पर। परमेश्वर पे नहीं पड़ता है, और इसलिए परमेश्वर की बात को सुनना जरूरी होता है। यहाँ पर एक परिवार के अंदर परमेश्वर ने दूत को भेजा, सिर्फ एक परिवार के लिए भेजा है। आपके परिवार के लिए परमेश्वर ने दूत भेजा है, आपसे बातचीत करने के लिए। आप क्यों नहीं बातचीत करते हैं? क्यों नहीं उसकी बात को सुन रहे हैं? सब लोगों के लिए नहीं, सिर्फ आपके परिवार को बचाना चाहता है। यहां पर लूत के परिवार को बचाना चाहता था, और इसलिए उसने कहा, एलो सुन, ये सदोम और अमोरा जो है परमेश्वर नाश करने जा रहा है, इसलिए तुरंत कर। और निकल आए। 5 लोग थे, लूत, उसकी 2 बेटियां और उसकी पत्नी, दोनों निकल आए। मगर यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, लूत जो कि परमेश्वर के लोगों को अपने घर में लाता था, अपने घर में बैठालता था, जो लूत जो था एक ऐसे शख्स के साथ निकल के आया जो इस संसार में विश्वासियों का पिता कहलाया। लूत ऐसे शख्स के साथ रहता था जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का जो सृष्टि करता है वो उससे बातचीत करता था, जो परमेश्वर से बहुत खुश, परमेश्वर जिससे बहुत खुश होता था, अर्थात इब्राहिम।
परंतु इसके बावजूद भी लूत और उसका परिवार नाश हो गया। क्यों नाश हो गया? जब आप देखेंगे कि जब वो दूत निकला, दूत ने उनको निकाला, पहली बात वो निकलना नहीं चाह रहे थे, आनाकानी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी वहां पर थी, सारा धन दौलत वहां पर था। उनका मन तो उन धन दौलत में, उन लोगों में लगा हुआ था, उन बेकार के लोगों में और उन गाली गलौच और बुरे लोगों में उनका मन लगा हुआ था और उनमें बसा हुआ था। वो निकलना नहीं चाह रहे थे। उनकी बेटियों की भी मंगनी जो थी वहीं के लोगों के साथ हो गई थी, परंतु वो निकलना नहीं चाह रहे थे। जबरदस्ती स्वर्गदूतों ने उनको पकड़ के निकाला, जबरदस्ती परमेश्वर की बात को सुनाया, परमेश्वर की आवाज को भी सुना उन्होंने और परमेश्वर के उस कथन को भी सुना कि परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। और परमेश्वर ये भी बताया कि परमेश्वर उनको सेव करना चाहता है, परंतु नहीं हुए। और जब निकले तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि लूत की पत्नी के ऊपर लूत का कंट्रोल नहीं था, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को सुना और सुनकर अनसुना कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने उनसे स्वर्गदूतों के माध्यम से एक बात करी। देखो, जब तुम निकलो और पीछे कितनी भी आवाजें आए, कैसी भी आवाजें आए, तुम पीछे मुड़ के मत देखना। परमेश्वर ने स्पष्ट तरीके से अपने दूतों के माध्यम से उन्हें समझा दिया था, परंतु इसके बावजूद भी उसकी पत्नी ने क्या देखा? पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खम्मा बन गई। और लूत जो था अपनी 2 बेटियों को लेकर एक गुफा में चला गया और उसकी 2 बेटियों के माध्यम से क्या हुए? 2 जातियां बनी, अमोनी जाति और मुआबी जाति जो थी, ये 2 जाति बनी। और अमोनी जाति और मुआबी जाति ये दोनों परमेश्वर के विरोध खड़ी रही, हमेशा परमेश्वर के लोगों के विरोध में लड़ती और झगड़ती रही। क्या रहा लूत का? सदोम और अमोरा से निकला भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो नाश हो गए। क्यों नाश हो गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं सुनी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर परमेश्वर इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप परमेश्वर के, आपका परिवार जो है वो परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की बात को अनसुना कर रहा है। यदि आप परमेश्वर की बात को अनसुना कर रहे हैं, आपका परिवार परमेश्वर की बात को अनसुना कर रहा है या अनदेखा कर रहा है, तो यकीन जानिए आपका परिवार विनाश के कगार पर खड़ा हुआ है। आप कहेंगे ये पास्टर कैसी बात कर रहे हैं? हमारे परिवार के लिए एकदम से स्पष्ट, साफ कहना और सुखी रहना, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने संदेश में एक बात कही है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता है और मैं भी ये नहीं चाहता हूं कि आपका परिवार नाश हो, और इसलिए आप परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की बात को सुने कि वह आपसे और आपके परिवार से क्या कहना चाहता है। वह आपको और आपके परिवार को बचाना चाहता है। इसलिए पूरी तरीके से ध्यान करें, लूत के परिवार की तरह नहीं कि ध्यान तो कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं, परंतु पूरा मन जो है वो सदोम और अमोरा में और उनकी वो जो खास प्रॉपर्टियां हैं और वहां पर जो पैसा कौड़ी है उसमें लगा हुआ है। क्योंकि क्या होगा? उसमें लगा रहेगा तो वो नाश हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। एक और परिवार की बात करेंगे, एक परिवार की बात करेंगे, और मैं ये परिवार की बात करूँगा जो सिमसोन था, उसके परिवार के, उसके माता और पिता के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। परमेश्वर का दूत जो था वो सिमसोन की माँ के पास, उस समय सिमसोन पैदा नहीं हुआ था और वो मांस थी। परमेश्वर के दूत ने उस स्त्री को दर्शन दिया, यानी सिमसोन की माँ को दर्शन दिया, और दर्शन देकर क्या कहा कि देख तेरे बेटा होगा। परमेश्वर का संदेश आया। दूत अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, नहीं देख तेरे बेटा होगा, ये होगा, वो होगा, परंतु क्या है, परमेश्वर का जो संदेश होता है वो परमेश्वर का संदेश आपके लिए लेकर आते हैं। परमेश्वर का संदेश आपके परिवार के लिए लेकर आते हैं। अभी हमने देखा एक परिवार यानी लूत के परिवार के लिए परमेश्वर का संदेश एक दूत जो थे वो लेकर आए। यहां पर एक दूसरा परिवार है और ये परिवार जो है सिमसोन के माता पिता हैं और सिमसोन है, ये उनके लिए एक संदेश आया है और इस स्त्री को दूत ने दर्शन दिया है। और क्या दर्शन दिया है कि देख तेरे बेटा होगा और उस बेटे पे तू छुरा मत फेरना, और जब तक वो और कोई भी मदिरा मत पीना,
किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। ऐसा लगता है कि उस समय स्त्रियां भी नशा वगैरह करती थी। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से परमेश्वर मना करता है, देख इन चीज़ों को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो नाजिर होगा। नाजिर का मतलब यानी परमेश्वर का अभिषिक्त होगा, परमेश्वर का चुना हुआ होगा, परमेश्वर के लिए कार्य करने वाला होगा। और जब उसने ये बात कही, वो दौड़ी दौड़ी गई, अपने पति को उसने बताई, मनोहा को उसने बताया कि सुनो, एक दूत आया था, एक दूत ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया है। उसके पति ने कहा, बता, तू मुझे जल्दी से बता कि उसने क्या बातचीत करी, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर के दूत ने जब इसे दर्शन दिया है तो कोई जरूर अहम बात बताई होगी, जरूर कोई एक बात बताई होगी। उसने कहा, परमेश्वर के दूत ने मुझसे बातचीत की है, परमेश्वर ने अपने दूत के माध्यम से मुझसे बातचीत की है, और ये बातचीत बड़े आनंद की है, ये बातचीत बड़ी खुशी की है। अब जो है मैं भी बालक उत्पन्न करूंगी, मैं भी माँ बनूंगी। अब मेरे जीवन के अंदर जो बांझ का जो कलंक है वो मिट जाएगा। अब परमेश्वर मुझे भी एक बेटा देने जा रहा है। मनोहा ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। जब उन्होंने देखा कि वो दूत फिर से उनके पास आया, तो इस स्त्री ने कहा, हाँ, ये दूत आया था, इसने मुझसे बातचीत करी थी। तो उसका पति भी उसके आदर संस्कार में लग जाता है और उसको कहता है कि इसे रोके रखना, मैं एक बकरी का बच्चा लाता हूं और उसको काटता हूं और इसके लिए कुछ बनाता हूं, ये करता हूं। परंतु दूत कहाँ, खाने वाले थोड़ी होते हैं वो, उनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ एक बात से मतलब होता है कि यदि आपके लिए परमेश्वर ने कोई संदेश भेजा है तो उस संदेश को आप तक पहुंचा दें। जी हाँ, और वो संदेश आप तक जब तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वो चैन से नहीं बैठते हैं, और जब संदेश आप तक पहुंच जाता है तब परमेश्वर की आशीषें जो हैं वो आपके जीवन में उतरने लगती हैं। वो दूत के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा, और वो जो था आग में होता हुआ वो चला गया। और परमेश्वर का वचन ये बताता है, एक खूबसूरत बातचीत उस परिवार के लिए करी, उस परिवार के अंदर आनंद आ गया, दोनों पति पत्नी में आनंद और खुशी की लहर दौड़ गई कि परमेश्वर ने उनको औलाद वाला बनाया। और वो भी बेटा ऐसा वैसा नहीं, उसने ऐसे वैसे बेटे देने की बात नहीं करी, उसने ऐसा बेटा दिया जो परमेश्वर का अभिषिक्त था और परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण था, और दोनों बड़े आनंद हुए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके परिवार के अंदर यदि किसी प्रकार की कमी है, यदि किसी प्रकार की घटी है, यदि आपके परिवार के अंदर आपके परिवार में किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे की कमी है, और आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें भी एक बच्चा दे दे, हमें भी बातचीत कर, तो परमेश्वर आज बातचीत करता है आपसे। परमेश्वर आज बातचीत इस माध्यम से बातचीत करना चाहता है आपके परिवार से, कि आपके परिवार के अंदर भी यही खुशियां लाना चाहता है, यही खुशियां देना चाहता है जो उसने सिमसोन उसके और उसके माता पिता को दी है। जी हाँ, आप विश्वास रखें, परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत करी। यदि आप ये मान लेते हैं कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी है तो आपका परिवार खुशियों से भर जाएगा। मगर लूत की तरह मत करिएगा, लूत के परिवार की तरह मत करिएगा जो नाश हो गया। इस परिवार की तरह करिए जिसने अपने बच्चे को परमेश्वर को समर्पित किया है। जी हाँ, जब परमेश्वर को समर्पित होते हैं तो परमेश्वर बहुत सी आशीषें जो देता है। हम बात करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, डैनियल की पुस्तक को पढ़ेंगे, डैनियल 8 अध्याय और उसका 16 पद से यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, तब मुझे ऊल नदी के बीच में एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझा दे, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। यहाँ पर जो है डैनियल जी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का चुना हुआ, परंतु एक गुलामी की स्थिति में है। नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी। वो बेबीलोन का राजा था, उसने यरूशलेम पे चढ़ाई कर दी और यरूशलेम में से बहुत से लोगों को बंधुआई बनाकर ले गया। उसमें डैनियल और उसके दोस्त भी थे। जी हाँ, डैनियल और उसके दोस्त भी थे। और डैनियल को जब ले जाता है तो ऐसा नहीं है कि गुलामी में परमेश्वर बातचीत नहीं करता है। गुलामी का मतलब होता है आप किसी भी बेड़ी से जकड़े हो, कैसी भी समस्याओं से घिरे हो, कितने भी परेशान क्यों ना हो, कितने भी मुसीबत की बेड़ियों में क्यों ना हो, कितनी भी बीमारियों की बेड़ी में क्यों ना हो, कर्ज और बोझ की बेड़ियों में क्यों ना हो, आप कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो,
परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। जैसे उसने डैनियल के पास से जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। जिब्राइल स्वर्गदूत एक संदेश वाहक है और परमेश्वर ने उस संदेश वाहक को डैनियल के पास भेजा और उससे कहा कि तू घबरा मत, सुन ले, जो दर्शन तूने देखा है, जो बात तूने देखी है, उस बात को बताने, उसका अर्थ बताने मैं तेरे पास आया हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे तुझसे बातचीत करने के लिए भेजा है। और ये बातचीत मेरी नहीं है, ये बातचीत उस स्वर्गीय परमेश्वर की है जिसकी तू आराधना करता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जिसकी हम आराधना करते हैं वह हमसे बातचीत करना चाहता है अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से। स्वर्गदूत आपके घर में आ रहे हैं, स्वर्गदूत आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। परमेश्वर भेजना चाहता है स्वर्गदूतों को आपके परिवार में, आपके बारे में बातचीत करने के लिए, आपकी समस्याओं के विषय में बातचीत करने के लिए, आपके उद्धार के विषय में बातचीत करने के लिए, इस अंत समय में बातचीत करने के लिए, इस अंत समय में आपके बचाव के लिए बातचीत करने के लिए परमेश्वर आ रहा है। तैयार हो जाइए, स्वर्गदूतों का स्वागत कीजिए, उसके सेवकों का स्वागत कीजिए कि परमेश्वर के दूत आपसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। यदि आप और आपका परिवार तैयार हैं तो आज परमेश्वर की आशीषों को देखिएगा कि आपके घर के अंदर कैसे उतरती है, क्योंकि आपने परमेश्वर की बातचीत को सुना है और उसको पूरा किया है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, अपने दूतों को भेजकर प्यारे प्रभु जी अपने लोगों से बातचीत कीजिए, वह आपकी आवाज को सुन सकें और आपके कथन के अनुसार अपने जीवन में उन बातों को पूरा कर सकें जो अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से आप जो भी संदेश इन्हें देना चाहते हैं या जो बात कहलवाना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी अपनी अपरम आशीष कीजिए, आप इनसे बातचीत कीजिए। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।